तो सिंपली पहले बात कर लेते हैं कि ये इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज़ करना ये काम किस तरह करेगा। तो सिंपली हम कुछ सेटिंग्स में चेंज करेंगे जिससे आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो सेटिंग्स क्या होने वाली है, हम किस तरह करने वाले हैं, तो यही वीडियो का आज का टॉपिक है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अगर आप गेमर हैं या आप नॉर्मल यूज़ करते हैं अपने इंटरनेट का, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं अपने इंटरनेट का एक स्पीड टेस्ट करूँगा और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन सेटिंग से मेरी इंटरनेट स्पीड पर कितना फ़र्क पड़ा है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ वेबसाइट, तो आप वहाँ पर जाके स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि speedtest.net ये वेबसाइट है, तो इसको कुछ लोग स्पीड टेस्ट बाय ओखला के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने अभी कोई चीज़ नहीं छेड़ी, ये वेबसाइट लोड हुई है और मैं सिंपली गो पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जो मेरी इंटरनेट की स्पीड विदाउट ऑप्टिमाइजेशन थी वो ऑलमोस्ट 3 MB पर सेकेंड थी और मुझे अभी 12 से 30 MB पर सेकेंड आ रही होती है ऑन स्पॉट। तो काफ़ी बार आपकी जो स्पीड आपको नज़र आ रही होती है इन स्पीड टेस्ट से, वो आपकी सेटिंग्स पर डिपेंडेंट नहीं होती। काफ़ी बार सर्वर स्लो होते हैं या कोई और इशू फेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो काफ़ी लोग जो गेमर हैं उनको ये पिंग बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहे होंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 पिंग आ रहे हैं। और अगर मैं कोई ऑनलाइन गेम जैसे कि PUBG या कोई और गेम खेलता हूँ तो उसमें मुझे जो स्पीड और स्मूथनेस है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि मेरे पिंग बहुत लो आ रहे हैं। तो जो आज की मैं सेटिंग करूँगा उनमें ये पिंग इश्यूज़ को लेके भी काफ़ी मैं इन डेप्थ बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधा इस प्रॉब्लम की जड़ पर जाते हैं जो हमारा मॉडेम या राउटर है। तो सिंपली आप अपने राउटर पर जाएं। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने राउटर के अंदर किस तरह एंटर हो सकते हैं, तो आप अपने फ़ोन पर जाएं। अगर आपका वाईफाई कनेक्ट है आपके फ़ोन के साथ, तो आपने उधर से सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने वाईफाई पर जाना है। उसके बाद अपना जो कनेक्टेड घर का या ऑफिस का जो राउटर है जो कनेक्टेड है उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और वहाँ पर आपको गेटवे नाम का आपको टेक्स्ट नज़र आएगा और उसके नीचे हल्का सा ग्रे में आपको एक नंबर लिखा हुआ आएगा। तो सिंपली मोस्ट केसेस में वो होता है 192, जो मेरे केस में यही है। और आगे आप देख सकते हैं खुद आ गया 168.0.1। शायद आपका भी यही हो, लेकिन आप फिर भी अपने गेटवे से चेक कर सकते हैं कि आपका क्या है वो नंबर, ताकि आप उसको अपने ब्राउज़र के अंदर लिखें और उसको सिंपली आपने एंटर प्रेस कर देना। तो ये सीधा आपको अपने राउटर की तरफ ले जाएगा। वहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप वहाँ से पहली बार लॉगिन कर रहे हैं। और लॉगिन पासवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो मॉडेम या राउटर के बैक साइड पर लिखा होता है। तो जब आप लॉगिन कर लें, आपने वहाँ से सीधा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना है। जो 2 मेन चीज़ें हैं वो है प्रेफर्ड DNS सर्वर और अल्टरनेट DNS सर्वर। तो इन 2 चीज़ों को आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह करना है, तो सिंपली आपको एक सॉफ्टवेयर है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपने जाके डाउनलोड करना है। कुछ KBs का है, कुछ ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है वो। तो आपने जब वो उसको डाउनलोड कर लेना, तो सिंपली आपको कुछ इस तरह की DNS बेंच मिलेगी ये एप्लीकेशन, और ये कुछ KBs की है, कोई वायरस नहीं है। अगर आपका सिस्टम इसको एज अ वायरस डिटेक्ट कर रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं या अपने एंटीवायरस को ऑफ कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जब आप ऑन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली नेम सर्वर पर जाना है। जैसे ही आप अपने नेम सर्वर पर चले जाएंगे, आपने सिंपली रन बेंचमार्क पे क्लिक कर देना। तो ये कुछ टाइम लगेगा इसको करने में, सर्च आउट। जब ये पूरा कर ले, आपने इसको स्टॉप रनिंग पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, आपने सॉर्ट बाय अनकैच परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने रिमूव 27 डेड नेम सर्वर को क्लिक करना है। आपके केस में 27 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, शायद हो ही ना। तो आपने एक बार चेक कर लेना। तो जैसे अभी मेरे केस में मुझे डेड सर्वर्स मिल रहे हैं, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ से रिमूव स्लोअर नेम सर्वर पर क्लिक करना है। तो ये आपको टॉप बेस्ट जो है वो आपको नेम सर्वर्स दिखाने लग जाएगा। लेकिन आपको पहले इस सर्च को पूरा करना है, इस बेंचमार्क को। ये जब पूरा हो जाएगा, ये जो लाइन आपको ब्लू नज़र आ रही है, उसके बाद आपने ये सारा प्रोसेस रिपीट करना है। तो जब आप ये सारी सर्च पूरी कर लेंगे तो आपको जो फर्स्ट टॉप 2 आपको जो नज़र आ रहे होंगे
बेंचमार्क में DNS, उसको आपने राइट क्लिक करके कॉपी नेम सर्वर्स IP पे क्लिक करना है और आपने सीधा अपने मॉडेम में जाकर यहाँ पर जो प्रेफर्ड DNS है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसी तरह जो अल्टरनेट DNS है उसको आपने सेकंड वन से कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये चीज़ें आप जब कर दें आपने ओके प्रेस करना है और ये सेटिंग सेव हो जाएगी। तो उसके बाद जो सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो वायरलेस सेटिंग के अंदर होगी। आपको वहाँ पर जाके अपने वायरलेस पैरामीटर्स को चेंज करना है, जो आप अभी देख सकते हैं। ये नेटवर्क मोड, वायरलेस चैनल और वायरलेस बैंडविड्थ को आपने सेटअप करना है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह करना है तो ये एक ऐप होता है, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसका नाम है वाईफाई एनालाइजर। तो वो आपने डाउनलोड करना है और वो आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, आपने वो सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है और वहाँ से जो आपको वो रिकमेंड चीज़ें कर रहा होगा आपने उसको अलाउ कर देना और वो आपको बता रहा होगा कि आपको कौन सा नेटवर्क मोड सेलेक्ट करना है, कौन सा चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन सी बैंडविड्थ आपके लिए परफेक्ट रहेगी। मैंने अभी बैंडविड्थ 20 सेलेक्ट किया है। तो ये बैंडविड्थ आपके जो कवरेज साइज़ है वो बता रही होती है कि आपका जो सिग्नल है वाईफाई के वो कितनी दूर तक जाने चाहिए। तो मैंने उसको सिर्फ अपने घर तक के लिए ऑप्टिमाइज़ किया है। जितना आप ज़्यादा रेंज इंक्रीज़ करेंगे आपकी जो नेटवर्क की क्वालिटी है वो उतनी ही ख़राब होती जाएगी। तो मैंने चैनल जो है वो ऑटो पे सिलेक्ट किए हैं, आप चाहें तो मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन सब में से। तो ऑटो पे ये होता है कि आपका जो वाईफाई है वो खुद ऑप्टिमाइज़ करता रहता है चैनल्स को अपने हिसाब से। और मैंने मोड में 11BGN सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो जो मैंने अभी आपको ऐप बताया उससे भी रिकमेंडेड सेटिंग यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप मेरी वाली सेटिंग रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने फिर ओके पे प्रेस कर देना और ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। और यही थी वो सेटिंग जो आपको राउटर से चेंज करनी थी। तो अब जो थर्ड हमारे पास जो आता है वो है मोबाइल पे इंटरनेट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। ये तो हमने राउटर लेवल पर ऑप्टिमाइज़ कर लिया जिससे रेगुलर जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक गेमर को या कोई और जो हार्डकोर इंटरनेट को यूज़ करता है अपने फ़ोन पर, वो किस तरह ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है DNS चेंजर की, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा गूगल ड्राइव का लिंक, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको ये बताता है कि जब आप उसको क्लिक करते हैं तो ये जैसे अभी DNS बेंच का चेक किया था वो फ़ोन के लिए, तो आप जब क्लिक करते हैं तो आपको जो टॉप बेस्ट DNS है आपके फ़ोन के लिए वो आपको रिकमेंड कर रहा होता है और आपने सिर्फ 1 क्लिक के अंदर उसको एक्टिवेट कर लेना। तो इससे आपके जो पिंग है वो भी लो हो जाएंगे और जो इंटरनेट की डाउनलोड और अपलोड स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब ये फ़ोन के लिए तो सेटअप हो गया 1 क्लिक के अंदर, लेकिन हम इसको PC के अंदर किस तरह सेटअप करेंगे आप वो देखते हैं। तो आपने सिंपली ये जो PC का आइकन बना आ रहा होता है नेटवर्क वाला, इस पर आपने राइट क्लिक करना, ओपन नेटवर्क पे क्लिक करना, ये आपको एक विंडो पे लेके जाएगा। आपने यहाँ से चेंज अडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने नेटवर्क कनेक्शन है आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है। यहाँ से आपने IPv4 ढूंढना है, जिस तरह के ये आप लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं। IPv4 पे क्लिक करके आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और ये आपको आपके DNS सेटअप पर ले जाएगा। तो डिफ़ॉल्टली ये कुछ ऑब्टेन DNS सर्वर ऑटोमेटिकली पे होता है, आपने इसको मैनुअली पे क्लिक करना है सेकंड वाले ऑप्शन पे। और जो आपने अपने मॉडेम के लिए DNS ढूंढे थे DNS बेंच सॉफ्टवेयर से, आपने वो यहीं पे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देने हैं और ओके प्रेस कर देना है। और ये आपके PC के लिए भी अब DNS सेटअप हो चुके हैं। अब आपकी अगर इंटरनेट ब्राउजिंग स्पीड ठीक हो चुकी है लेकिन डाउनलोडिंग अभी भी ख़राब है, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है IDM की स्पीड इंक्रीज़ करने पे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उससे आपकी जो डाउनलोडिंग की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब आप ये सारी सेटिंग्स अप्लाई कर लें PC के लिए तो सिंपली आपने अपने विंडोज़ के आइकन को राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एडमिन एक्सेस लेना है। जैसे आप देख सकते हैं एडमिन एक्सेस पे क्लिक करेंगे, ये यस कहेगा, आपने यस करके आपको ये विंडो एक ओपन कर देगा। यहाँ पर आपने कुछ क्वेरीज पेस्ट करनी है जो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आपने सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना। तो ये क्या कर रहा है, जो आपका पिछले जो DNS सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यूज़ किए थे उसका जो डाटा वो क्लीन कर रहा है। और इसी तरह आपने जो सेकंड क्वेरी है उसको भी आपने पेस्ट कर देना इधर ला के।
तो जैसे ही आप करेंगे तो वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी और वो अपना काम पूरा कर देगी। तो बस आपने यही करना था और इससे आपका जो इंटरनेट की स्पीड है वो एटलीस्ट 1 to 2 MB इंक्रीज़ ज़रूर होगी। तो यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको इन फ्यूचर और इस तरह की स्पीड इंक्रीज़ या ऑप्टिमाइजेशन पर वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर मैं इसकी पूरी अलहदा से एक सीरीज़ शुरू कर लूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।